अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम टेक्स्ट बुक की जो एक्सरसाइज है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के रिलेटेड हम वही एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने 5 क्वेश्चन इसके किए थे। आज हम 6th क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। तो 6th क्वेश्चन इस तरह है, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। Give reasons for the following. Number A. Aluminum foils are used to wrap food items. Number B. Immersion rods for heating liquids are made up of metallic substances. Number C. Copper cannot displace zinc from its salt solution. And number D is sodium and potassium are stored in kerosene. तो प्यारे बच्चों, इसके रीजंस हमने लिखने हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। तो नंबर पार्ट ए का रीज़न, जो पार्ट ए हमारे पास है, इस तरह है, अल्युमिनियम फॉइल्स आर यूज टू रैप फूड आइटम्स। तो इसका रीज़न ये है कि इट इज़ बिकॉज अल्युमिनियम इज़ मैलिएबल। It is because aluminum is malleable and less reactive to air and water. Number B part, immersion rods for heating liquids are made up of metallic substance. तो इसका रीज़न इस तरह है, it is because metals are good conductors of heat and electricity. Number C part, copper cannot displace zinc from its salt solution. Copper cannot displace zinc from its salt solution. तो इसका रीज़न इस तरह है, it is because copper is less reactive than zinc. Copper is less reactive than zinc, so it cannot replace zinc from its salt solution. तो प्यारे बच्चों, अब इसका डी पार्ट रहता है। डी पार्ट इस तरह है, सोडियम एंड पोटाशियम आर स्टोर्ड इन केरोसिन। तो इसका रीज़न इस तरह है, इट इज़ बिकॉज सोडियम एंड पोटाशियम आर हाईली रिएक्टिव। पोटाशियम एंड सोडियम बोथ आर हाईली रिएक्टिव metals and react with air and water. So they are kept in kerosene. तो प्यारे बच्चों, अब हम 7वें क्वेश्चन पे आएंगे, 7th क्वेश्चन पे आएंगे। कैन यू स्टोर लेमन पिकल इन एन अल्युमिनियम यूटेंसिल? एक्सप्लेन। कैन यू स्टोर लेमन पिकल इन एन अल्युमिनियम यूटेंसिल? एक्सप्लेन। तो इसका इस तरह हम आंसर यहाँ पे लिखेंगे। फर्स्ट पार्ट जो इसका है, कैन यू स्टोर लेमन पिकल इन अल्युमिनियम यूटेंसिल्स? नो, वी कांट स्टोर लेमन पिकल इन अल्युमिनियम utensils because the acid present in lemon pickle reacts with aluminum to produce poisonous chemicals which are harmful. मैं एक बार और रिपीट करूंगा इसके आंसर को। We cannot store lemon pickle in aluminum utensils because the acid present in lemon pickle reacts with aluminum to produce poisonous chemicals. तो प्यारे बच्चों, अब हम 8th क्वेश्चन पे आएंगे। 8th क्वेश्चन इस तरह है, इन द फॉलोइंग टेबल some substances are given in column first. In column second, some uses are given. Match the items in column first with those in column second. प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमें 2 कॉलम्स दिए हुए हैं, कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड। कॉलम फर्स्ट में हमारे पास कुछ सब्सटेंसेस दिए हैं और कॉलम सेकंड में कुछ यूजेस दिए हुए हैं। अब हमने अप्रोप्रिएट
सब्सटेंस का यूज़ उसके अपोजिट लिखना है, उसके आगे लिखना है कि इसका यूज़ क्या है। सपोज हमारे पास कॉलम फर्स्ट में जो सब्सटेंस दिए हुए हैं, गोल्ड, नंबर फर्स्ट गोल्ड, नंबर सेकंड आयरन, नंबर थर्ड अल्मीनियम, नंबर फोर्थ कार्बन, नंबर फिफ्थ कॉपर, नंबर सिक्स मरकरी। और जो यूजेस हैं कॉलम सेकंड में दिए हुए हैं, नंबर ए थर्मोमीटर्स, नंबर बी इलेक्ट्रिक वायर, नंबर सी रैपिंग फूड, नंबर डी ज्वेलरी, नंबर ई मशीनरी, नंबर एफ फ्यूल। तो प्यारे बच्चों, अब हम इसके जो यूजेस हैं, जो हमें कॉलम वन में सब्सटेंसेस, कॉलम फर्स्ट में जो सब्सटेंसेस दिए हुए हैं, तो उनके यूजेस हम उन जो हमारे सब्सटेंस दिए उनके आगे हम लिखेंगे। मिसाल के तौर पर कॉलम फर्स्ट में हमारे पास गोल्ड है, तो इसमें से कॉलम सेकंड में से हम चूज़ करेंगे इसका अप्रोप्रिएट आंसर क्या है। तो गोल्ड हम ज्वेलरी के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उसका मतलब गोल्ड के हम यहाँ पे आगे लिखेंगे डी पार्ट जो सेकंड कॉलम में है, ज्वेलरी, गोल्ड का ज्वेलरी आएगा। इसी तरह नंबर सेकंड है आयरन, तो यहाँ पे हम देखेंगे आयरन कहाँ पे हमें उसका यूज़ क्या होता है। आयरन का यूज़ हमारे पास जो होता है वो मशीनरी में हमें लगता है, तो यहाँ पे ई पार्ट है जो सेकंड कॉलम में, तो ये हम आयरन के आगे लिखेंगे। उसका मतलब आयरन के आगे हम ई पार्ट लिखेंगे मशीनरी। तो नंबर थर्ड है अल्मीनियम, तो अल्मीनियम का हम ढूंढेंगे ये किस यूज़ के लिए, हमें इसका क्या यूज़ होता है, सेकंड कॉलम में देखेंगे। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है रैपिंग फूड, तो अल्मीनियम के आगे हम सेकंड कॉलम में से सी पार्ट लिखेंगे, रैपिंग फूड, इसका अप्रोप्रिएट है ये। तो अब फोर्थ पार्ट जो है कार्बन, हमारे पास जो सब्सटेंस कार्बन है यहाँ पे हमारे पास जो दिया हुआ है, तो इसके आगे हम लिखेंगे कार्बन कहाँ पे का इसका यूज़ क्या है, तो इसको हम फ्यूल लिखेंगे। जो एफ पार्ट है कॉलम सेकंड में, कार्बन के आगे हम एफ पार्ट फ्यूल लिखेंगे जो सेकंड कॉलम में है। तो फिफ्थ जो इसका पार्ट है कॉलम वन में वो कॉपर है, तो हम देखेंगे जो ये कॉपर इसका क्या यूज़ है। कॉपर का यूज़ है इलेक्ट्रिक वायर्स बनाना, तो यहाँ पे हम सेकंड कॉलम में से कॉपर जो है इसके आगे लिखेंगे इलेक्ट्रिक वायर्स, बी पार्ट जो सेकंड कॉलम से है, इसका अप्रोप्रिएट ये है। तो इसी तरह जो मरकरी है, मरकरी के आगे हम लिखेंगे सेकंड कॉलम से पार्ट ए, दैट इज़ थर्मोमीटर्स, क्योंकि मरकरी को थर्मोमीटर में इस्तेमाल किया जाता है। तो बच्चों, ये कुछ क्वेश्चंस थे, यहाँ पे हमने कुछ रीजंस दिए, कुछ हमने यहाँ पे आपके आंसर्स भी दे दिए। अब जो बाकी इसमें कुछ क्वेश्चंस रहते हैं उनको अगले लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। खुदा हाफिज़।